तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्री रेंडरिंग और डेटा फेचिंग डिटेल में देखा था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो श्योर से श्योर उस वीडियो को इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपके साथ पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था नेक्स्ट जेएस 13.4 में सर्वर साइड जनरेशन, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रिजनरेशन एंड सर्वर साइड रेंडरिंग का। वो एकदम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, और आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है डेटा फेचिंग एंड प्री रेंडरिंग, एसएसजी, आईएसआर एंड एसएसआर। सो अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम लोग जो बच गया था कि पिछला वाला क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग, तो इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करने वाले क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग पहले तो देखेंगे क्या होता है क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग, और उसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे कि हाँ इसका हम लोग कोड कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा, दो एग्जांपल बहुत रियलिस्टिक अच्छा एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वो आगे आप देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे अपने ये खोल लेता हूँ, यूट्यूब एंड नेक्स्ट जेएस 13। तो क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग, तो क्या होता है क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग? तो क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जैसे ब्राउजर इवेंट्स, रिएक्ट हुक्स एंड रिएक्ट लॉजिक स्टफ्स जो भी होते हैं ना, जैसे हुक्स हम लोग कॉल करना है, तो वो सब काम हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट में कर सकते हैं। ओके। एंड ये क्या करता है बेसिकली, ये डिक्रीज कर देगा हमारा जावा स्क्रिप्ट जो कि सेंड हम लोग क्लाइंट में सेंड करते हैं ना जावा स्क्रिप्ट। अगर हमारा पेज, मान लीजिए कोई भी पेज हम लोग लोड करते हैं, तो फिर मेनली रिएक्ट का काम क्या होता है, रिएक्ट का काम क्या होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होता है वो क्लाइंट साइड पे सेंड होता है, वो सेंट एंड लोड इन द क्लाइंट, और वो डेटा जो है क्लाइंट में ही लोड होता है। लेकिन नेक्स्ट जेएस के और जब वो डेटा क्लाइंट में लोड होता है तब प्रॉब्लम होती है कि हमें जावा स्क्रिप्ट बॉट रन नहीं कर पाते हैं, जावा स्क्रिप्ट बॉट रन नहीं कर पाने के कारण डेटा उनको दिखता नहीं है। तो एसईओ के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बहुत ख़राब होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट जेएस क्या करता है, सर्वर साइड रेंडरिंग करता है। सर्वर साइड रेंडरिंग आपको मतलब कि और स्टैटिक साइड जनरेशन करता है, और वो डेटा पहले से डिस्प्ले करता है जो बॉट्स के लिए बहुत अच्छा होता है एसईओ के लिए। ठीक है। चलिए ये तो हो गई इतनी सी बात। तो और दो चीज़ होती है इसमें कि यू कांट इंपोर्ट सर्वर कंपोनेंट इनटू अ क्लाइंट कंपोनेंट, ये तो पहली बात हो गई। बट यू कैन पास सर्वर कंपोनेंट एज अ प्रॉप्स और चिल्ड्रन टू अ क्लाइंट कंपोनेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम लोग सर्वर कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब जान लेते हैं कि ये हम लोग कब यूज़ करते हैं। तो सो देखिए, क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग हम लोग तब यूज़ करते हैं ना, जबकि हमारा पेज प्राइवेट हो एंड हम लोग उसमें कोई एसईओ नहीं चाहते हैं। सो कब यूज़ करते हैं, जब प्राइवेट हो, आवर पेज इज प्राइवेट एंड वी डोंट नीड एसईओ। और और उसके बाद क्या होता है, जब आपका पेज जो होता है वो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो, एंड यू वांट टू फेच डेटा फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड रेंडर देम as and when the data is fetched rather than wait for the entire page data to be loaded। सो जब भी हमारा हम लोग एक कंपोनेंट चाहते हैं, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि पूरा डेटा लोड हो उसके बाद हमारा डेटा डिस्प्ले हो, ऐसा कुछ हम लोग नहीं चाहते, सिर्फ हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्लाइंट से डेटा फेचिंग का यूज़ करते हैं। ओके। तो ये हो गई बात। तो इस वीडियो में हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पहले देखने वाले हैं दो कॉन्सेप्ट्स इसी चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो मैं दो कॉन्सेप्ट्स जो है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल में हम देखेंगे कि इमेज लोडिंग का। ओके। तो और उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा, उसमें आपको सर्वर साइड रेंडरिंग का भी आइडिया लग जाएगा,
सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है, और पिछला वीडियो का भी आइडिया लग जाएगा आपको इसी वीडियो में। उस एग्जांपल करो तो जो मैं पहला एग्जांपल लूँगा, और दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा वो प्योर आपको क्लाइंट साइड फेचिंग ही समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं एक एपीआई का यूज़ करूँगा इसके लिए। तो वो एपीआई है ये वाली एपीआई, https://doc.co breed API breeds image slash random। तो अगर आप ये एपीआई खोलोगे और आप इसमें, ये क्या करेगा ना, ये डॉक्स की रैंडम इमेज आपको देगा। ये हम लोग पहला प्रोजेक्ट के लिए ये यूज़ करेंगे। तो डॉक्स की इमेज देगा ये। तो आप जब इस पे क्लिक करोगे तो ये रैंडम इमेज कोई भी डॉक्स की ये उठा करके दे देगा। ओके, जब भी आप इस पे हिट करोगे, या अगर आप दोबारा अगर इस पे हिट करते हो तो ये दोबारा रैंडम इमेज उठा करके दे देगा। ओके, अगर आप दोबारा रिफ्रेश करके अगर हिट करते हो इस पे, तो ये आपको रैंडम इमेज उठा करके दे देगा। तो आप काम करने के लिए ये काफ़ी सही है। तो इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या करना है। और तो सबसे पहले हम लोग एक राउट बना लेते हैं। अपना सबसे पहला काम तो हमारा वही है नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में, राउट बनाना। राउट बना लेते हैं सबसे पहले अपना। तो हम लोग राउट बनाते हैं माई इमेज नाम से। ठीक है, अब माई इमेज के अंदर माई हम लोग राउट बनाते हैं पेज डॉट जेएस। ये सेम टू सेम वही है। पिछला वाला रेंडरिंग जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था पिछली वीडियो में, वो सेम टू सेम है प्रोजेक्ट ये। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मैंने सब कुछ, ये जो भी है मैंने सब कुछ डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये इसका कंटिन्यूशन पार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट असिंक फंक्शन बॉयलर प्लेट जो भी है हमारा इमेज। ओके, बॉयलर प्लेट को कोड लिख लेता हूँ पहले। और तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कि हम लोगों को कॉन्स्ट एक डॉग डेटा बनाना पड़ेगा। डॉग डेटा इक्वल्स टू, ये दूसरा मेथड है। और एक और मेथड होता है, वो आप लोगों को मैंने दिखाया ही था। वो वो मेथड था, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इसी फंक्शन के अंदर। तो और हम लोग इसमें दूसरे तरीके से देखने वाले, इसमें हम लोग फंक्शन के आउटसाइड मेथड बनाएंगे। तो उसमें वो भी आपको तरीका पता होना चाहिए, इसीलिए मैं कुछ डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। गेट, ये व्हाट इज दिस हैपनिंग। ओके, ऑटोमेटिकली ले रहा था वो। गेट डेटा, कभी कभी वीएस कोड में जो है ना ऑटोमेटिक परेशान कर देता है। तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ हो तो बाहर क्लिक कर दीजिएगा, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं कॉन्स्ट गेट डेटा, गेट डेटा बना लेता हूँ इसमें, इक्वल्स टू असिंक। तो इसमें कॉन्स्ट आर ई एस इक्वल्स टू अवेट फेच। और मैं ये एपीआई, जो ये एपीआई है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर आप लोग कैशे कैशे क्या करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं कैशे करता हूँ कि अगर आप लोग इसको नेक्स्ट रिवैलिडेट मान लो, अगर आपको करना चाहते हो, अगर इसमें आप लोग स्टैटिक, अगर आप मान लो इसको पहले ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं, कुछ भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखना क्या होता है। और अगर मैं आईएसजी करूँगा, इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन करूँगा, और फिर एसएसआर करूँगा, तीनों के एग्जांपल में समझाऊंगा इसको, तो क्या होता है उसके बाद हम लोग क्लाइंट साइड फेचिंग में देखेंगे। तो इसी में मैं देखूँ, हम लोग देखने वाले हैं ये सब चीज़। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। चलिए, डॉग डेटा इक्वल टू गेट गेट डेटा। ओके, और हम लोग रिटर्न कर देते हैं इसमें, रिटर्न डिव डिव रिटर्न करते हैं।
और इसमें इमेज नेक्स्ट स्लैश इमेज, ये इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर में। src इक्वल्स टू डॉग डेटा डॉट मैसेज। अगर आपको नहीं पता है, एसआरसी में हम लोग वो चीज़ देते हैं वो जो कि हम लोगों को प्रिंट करना है, तो उसमें डॉग डेटा अगर आप लोग देखोगे तो स्टेटस मैसेज है इसका। इस डेटा का इस डेटा में अगर कोई डेटा है तो फिर वो मैसेज डेटा है। डॉट मैसेज करूंगा तो ये इमेज वो दे देगा, जेपीजी है। ओके, इसलिए मैंने डॉट मैसेज किया है। डॉग डेटा तो हम लोगों को ये मिल गया और उसके अंदर डॉट मैसेज करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, बस इतनी सी बात है। और इसमें एक अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, हम अल्टरनेटिव डॉग दे देता हूँ मैं। कुछ भी कर सकते हो आप लोग डॉग्स। एंड हम लोगों को नेक्स्ट जेएस में विथ और हाइट देना पड़ता है इमेज में, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, विथ इक्वल्स टू 400 एंड हाइट इक्वल्स टू 400। मान लीजिए मैं विथ और हाइट 400 दे देता हूँ। ओके, चलिए ठीक है। तो अगर मैं अभी इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ तो क्या होगा आपके हिसाब से? आप खुद बताइए क्या होने वाला है। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। npm run dev। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट होने देते हैं इस साइट को। तो जब मैं ये स्टार्ट हो जाए तब मैं आता हूँ। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ एरर आ रहा है इसमें, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो ये है नॉर्मली हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न res डॉट जेसन ये करने के देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जब हम मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो बात करते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। सो नेक्स्ट जेएस में जो क्या होता है ना कि वेनेवर हम लोगों के पास इमेज होता है जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स होता है। तो लाइक फ्रॉम कोई एपीआई है, एपीआई से आ रहा है। तो हम लोगों को उसको सेट करना पड़ता है सो दैट हम लोगों को उसको बताना पड़ता है दैट ये डिफरेंट डोमेन ये डिफरेंट साइट से आ रहा है। वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल में वो बताना पड़ता है। वो हम लोगों को एक एरे पास करना पड़ता है वो एक्सेप्टेबल डोमेन का। तो वो कहाँ पे पास करना और कैसे पास करना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या करना है वैसे। मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को पास करना है। तो आपको यहाँ पे पास करना है इमेज डॉट डॉक डॉट सी ओ। ओके, इमेज डॉट डॉक डॉट सी ओ यहाँ पे आप लोगों को पास करना है, क्योंकि ये देखिए इमेजेस डॉट डॉक डॉट सी ओ इमेजेस है यहाँ पे। सॉरी इमेजेस, हाँ। तो ये आप लोगों को सेव कर देना है। ओके, तो देखते हैं अभी कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा एप्लीकेशन रन कर जाएगा। देखते हैं। तो शायद इसको हमें दोबारा से रन करना पड़ेगा। रन करके देख लेते हैं। हम्म, तो ये रन हो चुका है। तो अभी इसमें देखते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग इसको डिबग करेंगे, आपके सामने मैं डिबग करके दिखाऊंगा इसको। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इमेज हमें मिल रहा है। ओके, और मान ये तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि ये पेज डॉट जेएस है। तो ये मैं आप लोगों को फेच कर रहा हूँ जो डेटा, वो स्टैटिक साइट जनरेशन के थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैलिडेट भी नहीं दिया है और मैंने यहाँ पे वो भी नहीं दिया है, नो स्टोर भी नहीं दिया है, मतलब एसएसआर भी नहीं किया है मैंने और आईएसआर भी नहीं किया है।
तो आप लोग अगर देख सको तो यहाँ पे ये बार बार यही डेटा हमें फेच करके देगा। आप लोग अगर 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड बाद भी रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ पे यही डेटा फेच करके देगा, ठीक है। ये देखिए, ये सेम डेटा हमें फेच करके मिल रहा है, ओके। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग कितने बार भी इसको देखोगे वो वही डेटा देगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात क्या करने वाले, हम लोग बात करने वाले थे, मान लीजिए इसको हमें अगर आईएसआर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली मेन हम लोगों को इसमें ऐड करना पड़ता है नेक्स्ट रिवैलिडेट और 10 सेकेंड्स, मान लीजिए 10 सेकेंड्स के अंदर मुझे इसको रिवैलिडेट करना है, ओके। तो ये मैं सेव करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। अब वो 10 सेकेंड के अंदर ये हमें न्यू न्यू इमेज देगा। तो अभी न्यू इमेज आया, अभी मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ इसको, फिर यही इमेज आएगा। 10 सेकंड तक यही इमेज आएगा, ठीक है। अब 10 सेकंड बाद, हाँ 10 सेकंड बाद हो गया, 10 सेकंड में ये हमें न्यू इमेज फेच करके दिया, जैसे 10 सेकंड पूरने के बाद। आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं, टाइम बढ़ा करके, टाइम 20 सेकंड 30 सेकंड दे करके। अब 10 सेकंड पूरे हो गए, अब हमें दूसरा इमेज मिलेगा, देख सकते हैं, ठीक है। और सेम तरीके से मैं करूँगा। अब एक और चीज़ करता हूँ, आप लोगों को वो सर्वर साइड रेंडरिंग करके बता देता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना। सर्वर साइड रेंडरिंग का भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को इसी बीच में। तो फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। मेरा मोटो बस यही रहेगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, ठीक है। कैश नो स्टोर, ये यूज़ करते हैं हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए। अब मान लीजिए अगर आप लोगों ने ये यूज़ किया सर्वर साइड रेंडरिंग, तो आप क्या मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या होगा। कि अगर हम लोगों ने ये किया, क्या ये इमेज वो रेगुलर पॉपुलेट होगा, या फिर मतलब कि दूसरा इमेज पॉपुलेट होगा, या फिर हर बार दूसरा इमेज पॉपुलेट होगा, या फिर क्या होगा कि 10 सेकंड तक दूसरा एक सेम इमेज रहेगा। ये आप कमेंट करके अभी बताओ। चलिए मैं, तो आप लोगों को मैं अब दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ उसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने फिर से रिफ्रेश किया, तुरंत रिफ्रेश किया, फिर तुरंत रिफ्रेश किया। तो आप लोग देख रहे हैं ये हर बार ये न्यू इमेज जनरेट करके दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये HTML में इस बार हमारा नहीं जा रहा है, इस बार ये हमेशा सर्वर को हिट कर रहा है ये। इस बार ये कैश में कहीं नहीं जा रहा है, ये सर्वर को हमेशा हिट कर रहा है, और सर्वर को हिट करके ये नया डेटा ला करके दे रहा है। इसी को बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। तो आप लोगों को ये तीनों चीज क्लियर हो जाना चाहिए अभी कि क्या होता है, ठीक है। तो और अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग की अगर बात करते हैं, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होता है ना, कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एरर एरर यहाँ पे अगर प्रोड्यूस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एरर प्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ पे इमेज का जी हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग खुद देख सकते हैं। ये हमारा ये एरर पेज, ये रन टाइम एरर आ गया। ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि रन टाइम एरर ऐसा मैं नहीं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके अंदर, इसके लिए हम लोग राउट के अंदर ही हम लोग अपना एरर डॉट जेएस नाम से राउट बना सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा एरर डॉट जेएस ना, तो एरर डॉट जेएस हम लोग इसमें एरर अपना एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट जो भी एरर हम लोग अपना दिखाना चाहते हैं, फंक्शन। ये आप हर एक पेज के लिए कर सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। रिटर्न div this is error, एरर ज़्यादा और लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ये इस एरर पेज से आ रहा है, ठीक है। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, देखते क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये कहाँ यहाँ पे कुछ, क्यों? अगर आप लोग कंसोल देखो, कंसोल में कुछ दिखा सकता है या नहीं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लाइंट कंपोनेंट्स अनलेस यू एक्सप्लिसिटली एक्सपोज इट बाय मार्किंग इट विथ यूज सर्वर। ये बेसिकली क्या करता है, क्या करना चाहता है, या तो आप यूज सर्वर मार्क करिए या फिर यूज क्लाइंट आप लोग यूज करिए, ठीक है। तभी ये सर्वर के अंदर, ये हमारा सर्वर है, सर्वर साइड रेंडरिंग जो रहा उसके अंदर ये क्लाइंट, ये होता है क्लाइंट साइड,
ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग। ये एरर जो आ रहा है ना हमें, ये क्लाइंट साइड पे ये आ रहा है। तो इसमें कोई लॉजिक वगैरह कुछ भी, हुक्स वगैरह हम लोग तो हुक्स वगैरह हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये क्लाइंट साइड में अगर हम लोग किसी चीज़ को अगर ये करना है, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक चीज़ होता है यूज़ क्लाइंट। यूज़ क्लाइंट, अगर ये हम लोगों ने यूज़ कर लिया एक बार, तो आप लोग देखो क्या चेंजेस आता है। सारा एरर गायब, ठीक है। तो और ये सिंपली एरर पेज हमें दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एरर लिख करके यहाँ पे आएगा और ये एरर पेज हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरर पेज इसलिए काम आता है। अब अगर मान लो मैं, अगर आप लोगों को जब ये एपीआई लोड हो रहा है, मान लीजिए मैं ये सही एपीआई दे देता हूँ इस पर, और जब ये एपीआई लोड हो रहा है तब मैं चाहता हूँ कि लोडिंग हमारा पेज लिख करके आए। LODING लोडिंग डॉट JS। तो उसके लिए हम लोग लोडिंग डॉट जेएस नाम से फाइल बना सकते हैं। तो लोडिंग डॉट जेएस में मेनली क्या होगा, ये सेम कुछ होगा, और ये भी हमारा क्लाइंट कंपोनेंट पर रन करेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा क्लाइंट कंपोनेंट पे ही रन करेगा, ठीक है। लोडिंग, और इसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लोडिंग, ठीक है। और मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, उसके बाद इसको रन करते हैं, ओके। तो अगर इसको फिर अगर रन किया जाए, तो आप लोगों को लोडिंग पेज, वो लोडिंग बार देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग ध्यान से देखो, चलिए मैं इसको यूज़ क्लाइंट कर देता हूँ अभी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, लोडिंग, ये लोडिंग देखने को मिला। जब भी वो लोड करेगा ना, वो जब भी लोड करेगा उसको अभी शायद कुछ नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हुआ होगा, हाँ। जब भी वो लोड करेगा, डेटा सर्वर से लोड करेगा, तो वो लोडिंग पेज आएगा। और आप लोग देख सकते हो, तो देखिए लोडिंग पेज आ रहा है, ठीक है ना। और जब भी डेटा लोड होगा वो लोडिंग पेज आएगा, उसके बाद वो डेटा लोड हो जाएगा, ठीक है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होगा। तो अगर आपका नेटवर्क अगर थोड़ा स्लो है तो फिर वो थोड़ा लोडिंग पेज ज़्यादा देर के लिए दिखाएगा। अगर फास्ट है तो फिर वो जल्दी आ जाएगा, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी क्लाइंट साइड फेचिंग की, क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग की। और इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कि एक और एग्जांपल, मेनली क्या एग्जांपल होता है क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग का, वो हम लोग ले लेते हैं, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, उसके लिए मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, राउट बना लेता हूँ, आई मीन टू से माई मूवीज़, माई मूवीज़ नाम से राउट बना लेता हूँ, ठीक है। और माई मूवीज़ के अंदर मैं ये आप लोगों को एक और चीज़ बनाना है, पेज डॉट JS, ठीक है। इसके अंदर मैं कोडिंग करता हूँ। हमारा जो भी कोडिंग है ना, हम इसके अंदर ही करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं पहले, फंक्शन मूवीज़, फंक्शन मूवीज़। उसके बाद हम लोग मेन इसमें यूज़ करने क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग मेन यूज़ करने वाले हैं यूज़ स्टेट का इंपोर्ट। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, यूज़ स्टेट हुक्स का हम लोग मेन इसमें यूज़ करने वाले हैं, यूज़ इफेक्ट। तो आप लोगों को मैं शो करूँगा कि ये कि अगर अगर हम लोग हुक्स का इंपोर्ट करते हैं अगर, तो फिर अगर हम लोग तो क्या एरर दे सकता है इसमें, अगर हम लोग क्लाइंट क्लाइंट डेटा फेचिंग करते हैं तो क्या एरर आ सकता है, क्या एरर नहीं आ सकता है, वो सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो मैं एक ये बना देता हूँ, इज़ लोडिंग। ये आप लोग रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को आना चाहिए। या फिर नहीं भी आता है तो फिर ये आप लोग डायरेक्ट अगर ये सीख रहे हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट इज़ लोडिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट, ये हम लोग यूज स्टेट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे ट्रू, ओके। एंड कॉन्स्ट मूवीज, मूवीज डेटा, मान लीजिए मूवीज डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मूवीज सेट MOVIS मूवीज डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट नल, ओके। और अब मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे यूज इफेक्ट
फंक्शन को असिंक बना देते हैं, असिंक फंक्शन और फेच मूवीज डेटा। फेच मूवीज डेटा एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्स ले रहे हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच, और हम लोग यहाँ पे फेच करेंगे वो पुराना वाला डेटा हम लोग जहाँ पे ये फिर आ रहा था। नेक्स्ट लोकल होस्ट कॉलन 4000 स्लैश मूवी। ठीक है, ये डेटा हम लोग अगर आप लोगों को ध्यान में हो, जेसन सर्व, तो इसमें शायद है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ पहले इसको। माई डेटा बेस डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन है, जेसन। तो इसको मैं देख लेता हूँ पहले, npm रन जेसन कर लेता हूँ पहले। पहले ये हमारा सर्वर सबसे पहले अप एंड रनिंग होना चाहिए, लोकल होस्ट 4000। तो इसको चेक कर लेते हैं ये रनिंग है कि नहीं है। लोकल होस्ट होस्ट कॉलन 4000। ओके, ये तो रनिंग है। लोकल होस्ट कॉलन स्लैश मूवी, मूवी में आईडी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रेटिंग सब कुछ आ चुका है। ओके, तो मूवीज़ हम लोग डेटाबेस, मूवीज़ का डेटाबेस बनाया था हम लोगों ने, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। ये आप लोग पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, तो कैसे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं जेसन सर्वर एनपीएम का, जेसन सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, और जेसन प्लेस होल्डर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए लास्ट वीडियो, कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि उसमें। ओके, तो चलिए, हमारा सर्वर भी अप एंड रनिंग है अभी, एपीआई सर्वर, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एपीआई सर्वर उसको, जो कि एपीआई सर्वर हम लोगों ने ऐसे ही बना सकते हैं एपीआई सर्वर टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग फ्रंट एंड में काम कर रहे हो, तो फ्रंट एंड में काम करने के बाद तो आप लोग वो नहीं देखोगे ना कि एपीआई सर्वर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उतना तो आप लोग चेक नहीं करोगे। एपीआई सर्वर तो आप लोग नहीं बनाओगे, अगर आप लोग उसका, अगर आप लोग सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर, आप बना सकते हो आप लोग एपीआई सर्वर भी, लेकिन कोई मतलब कि अगर आप लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तो आप लोग चाहोगे कि कोई कोई ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि सिर्फ उस पे ही काम करे, और एपीआई सर्वर नहीं बनाए। ये तो उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, वो खुद आप लोग खुद से बना सकते हो, रिस्पॉन्स दे सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, सेट मूवीज डेटा इसमें कर देते हैं डेटा। ओके, और सेट इज लोडिंग को हम लोग कर देते हैं ट्रू। ओके, तो हम लोग console डॉट लॉग डेटा कर देते हैं यहाँ पे, तो वो डेटा प्रिंट भी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली कॉल कर देते हैं फेच मूवीज डेटा को। ओके, तो कॉल कर दिया हमने, और यहाँ पे हम लोग सिंपली पास कर देते हैं एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। सो एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, बिकॉज हम लोग वी वांट दिस फाइल टू रन ओनली व्हेन द कंपोनेंट्स माउंट। तो सो एम्प्टी डिपेंडेंसी हम लोग इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जब ये माउंट हो तभी हम लोग चाहते हैं कि ये फंक्शन रन हो। ओके, तो चलिए, ये तो रहेगी यहाँ पे बात, ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। तो रिएक्ट का वीडियो भी मेरे चैनल पे हो जाएगा कुछ दिन के लिए, और जावा स्क्रिप्ट आपको सीखना है तो वो चैनल, मेरे चैनल पे आप लोग सीख सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो अगर रिट इज लोडिंग का वैल्यू अगर ट्रू है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर इनिशियली एंटर किया है और इज लोडिंग का वैल्यू ट्रू है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये यहाँ पे यूज इफेक्ट आ रहा है, और आते 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 यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन अगर आ गया, तो इस लोडिंग का वैल्यू यहाँ पे तो ट्रू हो जाएगा। इस लोडिंग का वैल्यू यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा, सॉरी, फॉल्स कर दूंगा। ओके, तो इज लोडिंग अगर यहाँ पे इनिशियली एंटर हुआ है, इज लोड हो रहा है, तो फिर मैं लोडिंग पेज अब दिखाऊंगा। ठीक है, रिटर्न h2 लोडिंग डॉट डॉट डॉट। ओके, h2 में लोडिंग दिखा दिया मैं।
और अगर ये नहीं है, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न कर दूंगा div में h2 रिटर्न करूँगा सबसे पहले माई मूवीज। ओके, एंड इसके अंदर रिटर्न करूँगा मैं movis मूवीज डेटा डॉट मैप पी मूवी div की इक्वल्स टू मूवी डॉट आई डी की इक्वल्स टू मूवी डॉट आई डी, और div को क्लोज भी कर देते हैं यहाँ पे स्लैश div। ओके, क्लोज करना ज़रूरी है क्योंकि फिर वो एरर भी देता है, अच्छा नहीं लगता। तो एरर तो अब नहीं देगा। मूवी डॉट आई डी, मूवी डॉट टाइटल और मूवी डॉट रेटिंग। ओके, और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप दे सकते हैं, तो वो सेपरेशन के लिए सही रहता है एक तरह से। ठीक है, और सबसे लास्ट में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट MOVIS मूवीज़, माई मूवीज़ करना था ना, माई मूवीज़। ओके, डिफ़ॉल्ट मैंने इसका नाम क्या रखा था, तो इसी का माई माई मूवीज़ मैं नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर अब मैं अगर माई मूवीज़ राउट पे जाता हूँ, तो देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस। माई माई मूवीज़ राउट में जैसे मैं जाता हूँ, तो आप लोग देखिए एरर, ध्यान से देखिएगा एरर क्या आता है, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो एरर ये क्या कह रहा, यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज इफेक्ट। तो हम लोग हुक्स का यूज कर रहे हैं, यूज इफेक्ट का। इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट बट नन ऑफ इट्स पेरेंट आर मार्क्ड विथ यूज क्लाइंट। तो ये तो सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट पे काम करता है, बट हम लोगों ने यूज क्लाइंट का यूज ही नहीं किया है, सो दे आर सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट। सो ये बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट है। तो ये कह रहा है कि हम लोग यूज इफेक्ट और यूज स्टेट इस सब हुक्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने कंपोनेंट को यूज यूज क्लाइंट मार्क नहीं किया है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो इसके रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम लोगों को यहाँ पे सेम पिछला वाला यूज क्लाइंट यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा यूज क्लाइंट, क्योंकि ये क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग है। हम लोग हुक्स का यूज कर रहे हो, हम लोग जब भी अगर हुक्स का यूज करें, और हम लोग जब भी अगर ब्राउजर इवेंट्स इस तरीके का चीज़ का यूज़ करें जो कि सर्वर से डेटा फेच नहीं कर रहा है, जो कि सर्वर से हम लोग का मतलब कि हम लोग उतना एसईओ से मतलब नहीं है, हम लोगों को क्लाइंट साइड में इसको रन करवाना है, अगर सर्वर साइड में रन नहीं करवाना, हम लोग नहीं चाहते ये डेटा हमारा एच टी। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये क्लाइंट साइड सर्वर साइड ये भी सर्वर साइड में तो जा रहा है, ये डेटा तो वहां से ले रहा है, ठीक है ना, बट ये रन होगा क्लाइंट साइड मशीन में रन होगा ये, ठीक है ना। और जब हम लोग यहाँ पे अगर यूज क्लाइंट यूज नहीं करते, वो सर्वर साइड मशीन पे रन होता है, जो हमारा सर्वर साइड मशीन मतलब जो हमारा AWS वगैरह में हम लोग अगर डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ रन होता है। तो ये चीज़ का थोड़ा डिफरेंस है, ये तो आप ध्यान में रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है ना। और क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग का मतलब होता है ये हमारे ब्राउज़र के अंदर ही रन कर जाएगा, ये हमारे ब्राउज़र के अंदर रन कर जाएगा, और ये जो भी हम लोग अगर यूज़ क्लाइंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये ब्राउज़र के अंदर रन हो जाएगा, और ये इसका जावा स्क्रिप्ट बंडल बना करके ये हमारा ब्राउज़र पे फेंक देगा नेक्स्ट जेएस, ठीक है ना। और ये लेकिन जो भी हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, जो भी हम लोग इसके अंदर जैसे कि ये भी लिखेंगे, तो फिर ये मूवीज़ डेटा हम लोगों को उसमें नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा गाइस, वो हमारा जावा स्क्रिप्ट रेंडर नहीं करेगा, मतलब कि HTML में नहीं आएगा, तो हमारा बॉट्स नहीं देख पाएगा इसको। तो अगर हम एक बार यूज क्लाइंट मैंने यहाँ पे कर दिया, अब इसको देखते हैं यहाँ पे एक। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसमें कि मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर ये रन नहीं हो रहा है, तो फिर एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ रहा है।
ये हम लोग रिटर्न को इसमें इस तरीके से क्लोज करते हैं। ओके, ये हमारा रिटर्न होता है, इस तरीके से क्लोज होता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3 यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका प्रिंट करना चाहे तो हम लोग डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट कर सकते हैं, MOV मूवी डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, क्यों डिस्क्रिप्शन में प्रिंट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हमने दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन 1 फिलहाल तो डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 3 ऐसे ही चल रहा है। -1 अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मूवी 2 डिस्क्रिप्शन, मूवी 1 डिस्क्रिप्शन, मूवी 2 डिस्क्रिप्शन, मूवी 3 डिस्क्रिप्शन आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा यूज़ होता है यूज़ क्लाइंट करने का। तो कंपोनेंट जो भी हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट साइड में रन हो, वो सर्वर साइड में रन ना हो, तो वो हम लोग चाहते हैं सिर्फ यूज़ इफ़ेक्ट या यूज़ हुक्स अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं वो सिर्फ क्लाइंट साइड में कंप्यूटेशन वम्प्यूटेशन जो भी हो और वो क्लाइंट साइड में ही रन हो, हमारे सर्वर पे लोड ना पड़े। तो उसके लिए हम लोग ये क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होप अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए इसमें तो फिर आप लोग दोबारा वीडियो बैक करके देखो, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और एक एक बात आप लोग को ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छे तो और इसी तरीके से आप लगे रहिए। आप लोग अगर और आप लोगों को अगर जावा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का भी कोर्स होगा तो आएगा, या फिर जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स आएगा यहाँ पे इस चैनल पे। तो ठीक है फिर, अगर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो। और हाँ, तो फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।